दिस इज लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी और इस पार्ट में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। राइट, पहले तो देखिए हम डिफाइन करते हैं कि करंट किसको बुलाते हैं। तो करंट को डिफाइन करने के लिए मान लेते हैं आपके पास एक वायर है, एक कंडक्टर है। डन। इस कंडक्टर में देखिए जो चार्ज का नेट फ्लो है, जो रेट है चार्ज का, नेट रेट है चार्ज के फ्लो का, किसी भी क्रॉस सेक्शन में मान लेते हैं आप ये क्रॉस सेक्शन लीजिए, तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जो नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसी को बुलाते हैं करंट। सो करंट क्या होता है? नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, ध्यान से देखिए, यहां पे हम जो ये क्रॉस सेक्शन से चार्ज का जो नेट फ्लो रेट बुला रहे हैं, इसको हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देख सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए T1 से T2 टाइम में देखें कि कितना चार्ज का नेट फ्लो हुआ है, तो उसी के बेसिस पे हम दो करंट डिफाइन करते हैं। एक आपके पास डिफाइंड होता है एवरेज करंट और एक आपके पास डिफाइंड होता है इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में हम डिफाइन करते हैं, वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट होता है डी क्यू अपॉन डी टी। डन। अब देखिए, ये जो करंट है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, बट स्टिल करंट को हम एक स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, पर करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, पर फिर भी स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। जैसे आपको पता है, इधर से 2 एम्पियर आया, इधर से 3 एम्पियर आया, तो इधर आप 5 एम्पियर लिखते हैं। ये आप नहीं देखते हैं कि इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है या कुछ भी है। अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता तब हम लिखते एक वेक्टर का प्लस R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा। वो हम नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम ऐड करते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए, अगर आपको चार्ज का फंक्शन देगा क्वेश्चन में, तो चार्ज के फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो आपको इंस्टेंटेनियस करंट देगा। लेकिन अगर आपको करंट का फंक्शन देगा क्वेश्चन में, तो आप क्या करिए, dt को इधर ले आकर के दोनों तरफ इंटीग्रेट करिएगा, तो आपको चार्ज मिल जाएगा। तो चार्ज का फंक्शन देगा तो डिफरेंशिएट करके करंट आएगा, करंट का फंक्शन देगा तो आप इंटीग्रेट करके चार्ज निकाल सकते हैं। डन। अच्छा, ध्यान से देखिए, अगर आपको फॉर एग्जांपल लेट से चार्ज और टाइम में ग्राफ दे, तो आप क्या करिए, इस ग्राफ का स्लोप निकाल लीजिएगा, स्लोप ऑफ क्यूटी कर्व, तो वो आपको करंट देगा, क्योंकि dq बाई dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि स्लोप की बात ही तो कर रहे हैं। तो अगर आपको क्यूटी ग्राफ दे तो उसका स्लोप निकालिएगा, तो वो आपके पास करंट देगा। डन। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन है इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास करंट और टाइम ग्राफ है, क्या आपके पास करंट और टाइम ग्राफ है आपके पास, मान लेते हैं ये ग्राफ है आपके पास, तो ये इनिशियल टाइम T1, ये इनिशियल टाइम T2, तो एक छोटा सा एलिमेंट लीजिएगा और या इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा I dt, और इसको इंटीग्रेट करिएगा T1 से T2 तक, तो वो आपको क्या देगा? तो करंट और टाइम का जो ग्राफ है उसका एरिया आपको चार्ज फ्लोन देगा। तो IT कर्व का एरिया वो आपको चार्ज फ्लोन देगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि चार्ज का टाइम के रेस्पेक्ट में इक्वेशन गिवन है। डन। तो आपसे पूछा है इंस्टेंटेनियस करंट बताइए t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो आपको पता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। चार्ज टाइम का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करके ये वैल्यू आएगा, t इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपके पास करंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्योंकि जेईई मेंस 2018 में आया था। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि एक वायर में जो है करंट डिक्रीज करता है यूनिफॉर्मली 4 एम्पियर से 0 एम्पियर में। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत यहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा। अब ये जो करंट डिक्रीज हुआ 4 एम्पियर से 0 एम्पियर 2 सेकेंड में, तो आपसे पूछा है देन कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द कंडक्टर इन दिस इंटरवल। तो एक तो आपको जो बचपन से फॉर्मूला पता है I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी,
इंटरवल्स के लिए पूछा है तो आप यूज कर सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। एक तो आप ये यूज कर सकते हैं, यहां पे आप क्या करिएगा, 4 से 0 हुआ तो करंट आप 4 ले लीजिएगा, टाइम दिया है 2 सेकेंड, 2 से मल्टीप्लाई, तो आप डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं 8 कूलम। बट ये गलत है, ये गलत है क्योंकि ये हम नहीं यूज कर सकते, ये हम नहीं यूज कर सकते। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम वर्क पावर एनर्जी में भी बोलते थे, जब आप एक बकेट में पानी भर करके, और बकेट में होल होता था, तो बकेट को जब ऊपर ले जाते थे तो पानी यूनिफॉर्म रेट से पानी जो है बकेट से नीचे आता था, गिरता था, लीक होता था, तो वहां हम एवरेज फोर्स का फंडा लगाते थे। तो सिमिलरली यहां पे भी करंट यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है 4 एंपियर से 0 एंपियर, तो यहां भी हम फंडा लगाएंगे एवरेज का। एक तो आप ग्राफ से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आप क्या करिए, करंट और टाइम में ग्राफ बनाइए, करंट और टाइम में ग्राफ बनाइए। अब आप देखिए इनिशियली 4 एंपियर आपके पास करंट था, फिर करंट यूनिफॉर्मली डिक्रीज होते होते फाइनली 0 हो गया 2 सेकेंड पे। तो अब आपको चार्ज फ्लो निकालना है, तो एक तरह से आपके पास करंट और टाइम में ग्राफ आ गया। अगर करंट टाइम का ग्राफ है, उसका एरिया लीजिएगा तो वो चार्ज देगा। अब देखिए ये ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल का एरिया लगाइए, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 2, हाइट हो गया 4, तो आपके पास चार्ज फ्लोन आ गया 4 कूलम। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर मिनट, ये इंपॉर्टेंट है, पर मिनट निकालना है। थ्रू द वायर इफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज 8 एम्पियर, तो आपको करंट गिवन है 8 एम्पियर, आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर मिनट। तो आपको पता है I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, चार्ज को लिख सकते हैं नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और n अपॉन टी को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड क्या हो जाएगा, I अपॉन ई, आई आपके पास 8 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आ गया इतना। पर आपसे पर मिनट पूछा है, तो पर मिनट मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो आप 60 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास इलेक्ट्रॉन पर मिनट फ्लो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक वायर से करंट जो है वो फ्लो हो रहा है इस इक्वेशन के थ्रू, जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है इस इक्वेशन के थ्रू। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन इन टाइम इंटरवल 0 से 2 सेकेंड। तो आपको पता है आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी है। अच्छा करंट टाइम इक्वेशन गिवन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो आई के जगह पे ये रखिए, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करिएगा, इंटीग्रेशन वैल्यू रखिएगा तो आपके पास चार्ज आ जाएगा 10 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होता है, एक रेडियस आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो है v। तो आपसे पूछा है कि करंट बताइए। तो करंट आपको पता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। क्यू के जगह पे इलेक्ट्रॉन है तो क्यू के जगह पे हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखेंगे, और स्पीड होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो टाइम को क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर, और स्पीड कितना है v। तो यहां से देखिए जो करंट आ गया वो आ गया EV अपॉन 2 पाई आर। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, v क्या है, जिस वेलोसिटी से घूम रहा है, और r क्या है, जिस रेडियस ऑफ सर्कल में घूम रहा है, वो है आपके पास r। इतना समझ में आया। अब देखिए यहां पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछता है कि मैग्नेटिक मोमेंट बताइए इस इलेक्ट्रॉन का। तो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इंटू एरिया। करंट आप निकाल चुके हैं इतना, एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो यहां से मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया हाफ EVR, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस जिस सर्कल में घूम रहा है। अच्छा जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो यहां पोल क्रिएट होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ होगा या साउथ पोल होगा, इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं। आप इसके लिए क्या करते हैं, एन को जो है नॉर्थ पोल को आप ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल बनाएगा, और साउथ पोल को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसका मतलब यह है करंट क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल बनाएगा। तो ये भी ट्रिक आप याद रखिएगा। सिमिलरली अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे दे तब आपसे करंट पूछे तो करंट लिखिएगा Q अपॉन टी, और 1 अपॉन टी जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। तो करंट आ गया चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी। अब देखिए बचपन से हम पढ़ते आते हैं कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो हम कन्वेंशनली मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट करंट का फ्लो होता है।
तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में जा रहा है तो करंट राइट में मानते हैं। ये कन्वेंशन हम मानते हैं कि एज ए कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज राइट में जा रहा है तो हम ऐसा बोलते हैं कि करंट भी उसी डायरेक्शन में है, यानी पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में करंट। इसी के ऊपर बेस्ड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। आपको बोलता है कि आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिव आयन जो है वो राइट की तरफ जा रहा है और कितने नंबर में जा रहा है, 3 × 10⁸ पर सेकेंड जा रहा है। एंड एट द सेम टाइम नेगेटिव आयन जो है वो लेफ्ट में जा रहा है और कितने नंबर में जा रहा है, 1.6 × 10⁸ पर सेकेंड। तो आपसे पूछा है ओवरऑल करंट बताइए। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज राइट में जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है उसके द्वारा जो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा वो भी राइट में होगा, जिसको हम I1 बुलाते हैं। और इस I1 को हम बहुत आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। I1 को लिखेंगे Q/T, Q को लिखेंगे N/E और N/T आपको गिवन है, देखिए इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वो आपको इतना गिवन है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास I1 आ जाएगा। अब I2 निकालिए जो कि नेगेटिव चार्ज लेफ्ट की तरफ जा रहा है पर करंट उसके कारण राइट डायरेक्शन में आएगा। I2 भी सिमिलरली आप उससे निकाल सकते हैं, N/T गिवन है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करिए, I2 आएगा। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों करंट सेम डायरेक्शन में है तो हम I net I1 + I2 से लिखेंगे।